एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। क्या आप सब हमारे चैनल में आज प्रेडिक्शन के लिए तैयार है? तो चले गाइस, हम लोग सबसे पहले तो परसिस्टेंस लिमिटेड हमारे सामने स्क्रीन में है और आई होपफुली गाइस आप सब अच्छे होंगे और आप सब देख रहे होंगे ये वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये परसिस्टेंस लिमिटेड है और इसमें क्या करना पड़ता है हमें कि आप प्रीवियस मूव में भी देखते हैं। आपको तो 5 मिनट में इजीली नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर जब भी आवरली या डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट किधर जाने वाली थी कल को या आज को भी। यहाँ तक आपको दिख रहा है, जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, ये इतना परफेक्टली ड्रॉ करके रखा हूँ। अगर आप देखें तो ये ऊपर यहाँ तक यहाँ पर ड्रॉ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये भी अच्छा है क्योंकि यहाँ का जो स्विंग्स टच हो रहा है इससे। गाइस, यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गया। ये है हमारा इस प्रकार का मूव में आया, एक साइड जोन में अभी। और जब भी अगर आप देखेंगे इस प्रकार का मूव की ऊपर तो गया लेकिन रेड फाउंडेशन फॉर्म हुआ, मतलब कि कल मार्केट नीचे की ओर जाने के लिए है और कल के लिए परसिस्टेंस लिमिटेड नीचे ही होगी। अगर आप निफ्टी के प्राइस को भी सेम टू सेम देखेंगे तो हम लोग भी इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये मार्केट किधर मूव करने वाली है। गाइस, मैंने यहाँ पर ट्रेड करा था, जब 5 मिनट में टाइम फ्रेम में देख ले तो इंट्राडे के लिए मैंने 15 टाइम फ्रेम में ले चुका था, क्योंकि मैंने 3 आवर के अंदर अंदर जितना प्रॉफिट कमाया उससे भी लॉस करा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया 1000 मैंने डाल रखा था और यहाँ से उनको बेरिश के लिए ले रखा था, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने सेल करा तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर नीचे गया और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 30 रुपीज अकॉर्डिंग टू द शेयर प्राइस। मैंने 1000 रुपी वहां पर इन्वेस्ट करा था और हमें 30 रुपीज मिल चुका था। लेकिन क्या हुआ, मुझे यहाँ पर फिर से मार्केट रिट्रेस बैक करी, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर, यहाँ पर डाउनफॉल आया 2 कैंडल से 3 कैंडल से आया। तो थोड़ी बहुत मुझे इमोशन बहुत अच्छा, मतलब कि ग्रीडनेस आई। तो क्या किया मैंने यहाँ पर लालच करा और मुझे लॉस हुआ। मार्केट फिर से रिकवर करी अप के लिए और यहाँ पर फिर से बेरिश के लिए, और मैंने इस जगह पर एग्जिट कर दिया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस एरो की सहायता से मैंने ड्रॉ कर रखा है, जैसे कि मेरा एग्जिट हुआ था यहाँ पर और ये था मेरा एंट्री, ये सेल करा था और यहाँ बाय हो गया, मतलब कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट था। गाइस, यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गया मैंने जैसे ड्रॉ करा था। अभी हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं, सेम टू सेम वर्क करता है या नहीं। ये हमारा निफ्टी अभी ओपन हो चुका है और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है। ये भी सेम टू सेम अकॉर्डिंगली उसकी तरह ही वर्क कर रहा है। बहुत ज्यादा मूव करने के बाद अप साइड इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पर भी इस तरह का छोटी मोटी आती रहती है हमेशा। और हम लोग डेली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा एक्यूरेट हमें लगता है, इसीलिए मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे आप चाहे, आप जैसे प्रेडिक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर गई और यहाँ पर जैसे साइड वेज पे आप देख सकते हैं, इधर साइड जैसे इसके रेंज के अंदर ये ऊपर की ओर गई, नीचे की ओर गई और ऊपर के जाने के लिए थी। लेकिन यहाँ पर बियरिश कैंडल का आप 3 कैंडल देख सकते हैं बियरिश के लिए, लेकिन एक ही कैंडल बुलिश के लिए। तो ये नीचे की ओर मूव करेगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर करने के लिए अगर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं गाइस। टिल द टाइम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।